नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। अपना टॉपिक है ऊर्जा, खास करके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और इस ऊर्जा का ग्रामीण विकास में कहाँ तक ये सहायक है। साथ ही इसके प्राप्ति हेतु भारत के द्वारा कुछ प्रमुख लक्ष्य एवं प्रयासों को हम लोग देखेंगे। जीएस पेपर 2 से संबंधित है। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा देखिए, मेंस का कई सारा लेक्चर जो है सभी विषयों का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट, इंटरनेशनल रिलेशन का जो है लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप इन लेक्चर का जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप 7368024473 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। देखिए क्या कहता है कि ऊर्जा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि जुड़ा होता है। वर्तमान समय में बढ़ रही ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा परंपरागत ऊर्जा के साथ साथ गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर भी बल दिया जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा की मांग जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। आगे कहता है कि ऊर्जा का वह स्रोत जिसका नवीनीकरण संभव है वह गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ये प्रकृति में जो हैं असीमित हैं। इनका व्यापक स्तर पर उपयोग अभी तक जो है नहीं किया जा सका है। बात करें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, प्रमुख जो हैं ये इसके प्रकार हैं। अगर हम लोग सौर ऊर्जा की बात करें तो कहता है सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत है। भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति के अनुसार यहाँ लगभग वर्ष भर सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावना है और वर्तमान में बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को देखते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर उत्पादन की क्षमता वाले ग्रिड को स्थापित किया गया। अभी जो सौर ऊर्जा है इसमें जो है अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए जो है एक 2022 तक 20,000 मेगावाट उत्पादन को लक्ष्य रखा गया है। आगे कहता है कि सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से जो है विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसी क्रम में रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यालयों, सरकारी भवनों, अपार्टमेंट्स, अनुपयुक्त भूमि आदि जगहों पर जो है सोलर पैनल को लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुसुम परियोजना के तहत खेतों के किनारे, तालाबों के किनारे सोलर पैनल को लगाकर ऊर्जा का उत्पादन कर पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बात करें, कहता है कि केरल का कोच्चि एयरपोर्ट, दमन व दीव पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित शहरों की सूची में शामिल है। देखिए कहता है कि फ्रांस के सहयोग से भारत द्वारा वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की शुरुआत की गई थी। आगे अगर बात करें पवन ऊर्जा की तो क्या कहता है, पवन ऊर्जा एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है जिसके वेग से टरबाइन को चला करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। समुद्री तटों के किनारे सरकारी इमारतें, अनुपयुक्त भूमि जैसे कि रेगिस्तान, पहाड़, पर्वत, इन सभी जगहों पर पवन चक्की को लगा करके पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारत में 34 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।
जिसमें कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक ये पवन ऊर्जा उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसकी प्राप्ति के लिए 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा की नई नीति को मंजूरी दी थी और कहता है कि इस नीति का मुख्य लक्ष्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय पवन ऊर्जा के क्षमता का उपयोग करना है। तो इस क्षेत्र में जो भी पवन ऊर्जा का पोटेंशियल है उसको यूज करना जो है 2015 में जो नीति बनाई गई उसका लक्ष्य है। बात करें भूतापीय ऊर्जा की तो कहता है कि भूतापीय ऊर्जा जो है ये भूगर्भीय ताप एवं जल अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न वाष्प द्वारा ऊर्जा का उत्पादन भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। इस ऊर्जा का जो स्रोत है यह सीमित है, साथ ही इसका प्रयोग खर्चीला होने के कारण यह कम प्रयोग में लाया जाता है। लद्दाख का पुगा घाटी, कश्मीर का छुछुतांग, उत्तराखंड का तपोवन ये सब जो हैं प्रमुख भूतापीय ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला है समुद्री ऊर्जा। देखिए समुद्री ऊर्जा में ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्री जल के तापांतर से प्राप्त ऊर्जा शामिल है। वर्तमान में केरल एवं तमिलनाडु में तरंग व ज्वारीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में कच्छ की खाड़ी, खंबात खाड़ी, सुंदरवन, गंगा डेल्टा आदि क्षेत्रों में समुद्री ऊर्जा उत्पादन की जो है ये व्यापक संभावनाएं मौजूद है। नेक्स्ट है बायोमास, बायोगैस। कहता है यह ऊर्जा कार्बनिक व जैविक मूल के गैर जीवाश्म से हमें प्राप्त होता है। इसमें शहरी कचरा, सब्जी, फल, बागवानी आदि की भूमिका होती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से सफल नहीं होने के कारण व्यापक स्तर पर इसका जो प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जितना इसमें जो है इनपुट होता है उतना आउटपुट नहीं होने के कारण इस पर जो कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन नवीन तकनीक को यदि इसमें शामिल किया जाए तो इससे सोच से परे ऊर्जा की मात्रा को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि देखिए विदेशों में जो है ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बायोमास का वृहत्तम योगदान है। इसी कड़ी में दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई आदि कई जगहों पर जो है इसके प्लांट स्थापित किए गए हैं। बात करें वर्ष 2015 COP21 पेरिस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा अपनी कुल ऊर्जा उत्पादन का 40% जो है ये गैर जीवाश्म स्रोत से उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। भारत ने भी वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट गैर परंपरागत स्रोत से ऊर्जा प्राप्ति को निर्धारित किया है, जिसमें कि 100 गीगावाट जो है ये सौर ऊर्जा से, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से प्राप्ति का लक्ष्य, 10 जो है ये बायोमास से और 5 जल विद्युत से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करना ये लक्ष्य रखा गया है। निष्कर्ष में हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहता है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जीवाश्म ईंधन के सीमित स्रोत व ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु गैर परंपरागत ऊर्जा स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। अतः सरकार को चाहिए कि बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि के प्रयोग हेतु जागरूकता अभियान चलाए, साथ ही इसके व्यवहारिक प्रयोग पर बल दे। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।